हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय विनेश सर में। आज आप लोगों के लिए एक और हम प्रॉब्लम लाए हैं जो कि एसएससी से रिलेटेड है। एसएससी सीजीएल 2013 में आपसे ये प्रॉब्लम पूछी गई है। देखिए क्या होता है कि हम आपके लिए जो प्रॉब्लम्स लाते हैं वो बहुत सारी बुक्स या प्रैक्टिस सेट से ढूंढ कर लाते हैं, गिनी चुनी प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती हैं या इस आने वाले एग्जामों में पूछी जाएंगी। मान लीजिए आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है या सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम में ऐसी प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो इस वीडियो को मिस ना करें, तो अंत तक इस वीडियो को देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपको ईजी से ईजी मेथड बताएंगे जिससे आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्या लिखा है कि द प्राइज मनी ऑफ रुपए, आपको रुपए दिए गए हैं कितने, 1800 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, 3। मान लीजिए आपके पास 1800 रुपये हैं जिसमें 3 स्टूडेंटों को बांटना है। देखिए किस प्रकार से बांटा, ए एंड बी सी, ये आपके पास स्टूडेंट हैं। सच अ वे दैट 4 टाइम्स आर शेयर ऑफ ए, मतलब जो ए को मिला वो 4 टाइम्स इज इक्वल टू 6 टाइम द शेयर ऑफ बी। आपको यहाँ पर समझना, पहले पढ़ लीजिए। देखिए बी विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स द शेयर ऑफ सी देन ए शेयर इज, मतलब ए का हिस्सा कितना है या ए का मनी कितनी मिली। देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास ए बी सी कितने स्टूडेंट हैं, 3। मान लीजिए आपके पास ए बी सी, आपके पास 3 स्टूडेंट हैं जिसमें से आपको पता है क्या लिखा, 4 टाइम्स ऑफ ए, कितना ए का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स इज इक्वल, क्या बोला गया कि इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बी, मतलब जो इक्वल है वो किसके टाइम्स है, 6 टाइम्स ऑफ बी। इसके बाद देखिए विच इज इक्वल, इसके इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ सी, कितने टाइम्स, 3, तो यहाँ पर 3। इस प्रकार से आपको दिया गया। मान लीजिए आपसे क्या लिखा, 4A 6B 3C, आपको इस प्रकार से दिया गया। तो आपको अगर ए बी सी का अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, ए बी सी का अनुपात, तो आप निकाल सकते हैं किस प्रकार से। देखिए एक मेथड क्या होता है, जैसे हमें ए का मान निकालना है, किसका, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं ए बी सी। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए आपको ए का निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इन दोनों का गुणा, तो 6 तिया 18, फिर लगाएंगे रेशियो। अब मुझे निकालना है बी का, तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 तिया 12 लिखेंगे। इसके बाद रेशियो। इसके बाद सी का निकालना है तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 चौको 24, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 24। देखिए अब यहाँ से कुछ कॉमन करके कट रहा होगा तो कितना आएगा। देखिए अगर हम 6 से काटें तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, तो आपके पास रेशियो आ गया 3:2:4। इस प्रकार से आपके पास ए बी सी रेशियो निकल आया। अगर इस प्रकार से आपको नहीं समझ में आया तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 4A = 6B, आपके पास क्या लिखा है, 4A = 6B। देखिए आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे कि B को इधर ट्रांसफ़र करेंगे और A को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए A अपॉन क्या हो जाएगा, B, यहाँ पर देखिए 6 अपॉन क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर आपको काटना है। देखिए क्या है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो आपके पास आया 3/2, यानी हम लिख सकते हैं A/B = 3/2। आपके पास ये आया। इसके बाद आपको देखना है कि ये इक्वल है, यानी क्या, 6B = 3C। देखिए कैसे, 6B = 3C। इसके बाद C को इधर भेजेंगे और 6 को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, B/C = 3/6। इसको काट देंगे तो आपके पास आएगा B/C = 1/2। तो इसको लिख सकते हैं B/C = 1/2। अब देखिए अब आपके पास पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास AB रेशियो है, ABC इस प्रकार से हम लिखेंगे। देखिए हमारे पास AB का रेशियो कितना है, 3:2। इसके बाद हमारे पास B और C का रेशियो कितना है, 1/1:2। तो हम यहाँ के लिखें B और C का रेशियो है 1/2। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, 3 एकम 3, फिर लगाएंगे रेशियो, 2 एकम 2, फिर लगाएंगे रेशियो, 2 दूनी 4, तो आपके पास ये निकल गया। देखिए जैसे हमने ये निकाला था उसी से ये निकाला, बस उसका थोड़ा अलग मेथड है। तो आपको हमने दोनों मेथड बता दिए, आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब आगे आपसे क्या बोला गया है कि हमें बताइए ए का शेयर, यानी ए को कितना मिला, यानी ए का हिस्सा कितना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे।
अब आपको कुछ नहीं, टोटल करना है। देखिए 4 2 6 3 9, तो टोटल कितना आया 9। हमें किसका हिस्सा निकालना है, ए का। किसका, ए का। देखिए ए शेयर्स ए। अब देखिए ए पर हमें कितनी वैल्यू है 3, यहाँ देखिए ए पर कितनी वैल्यू है 3, तो हम टोटल कितनी वैल्यू आई इन सबको जोड़ने के बाद 9, तो हम लिखेंगे 9। देखिए यहाँ पर कितना है 3, ए के लिए हमें शेयर निकालना है, तो ए के लिए कितना है 3। टोटल मनी कितनी होती 1800, तो अगर 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 200, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे 2 3 जा 6 यानी 600 रुपये। तो आपको पता है ए को कितने मिले 600। अगर हमसे पूछा जाए बी की मनी कितनी होगी, तो आपको सिंपल क्या करना है, देखिए सभी का योग कितना है 9, वो तो आपके पास 9 आएगा। इसके बाद देखिए बी के लिए हमें, बी के लिए कितना है 2, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 2, और टोटल मनी कितनी है आपके पास 1800, तो इसको काट लेंगे 9 दूनी 18 यानी 200, इसमें इसका गुणा 2 दूनी 4, तो बी को कितना मिला 400 रुपये। तो इस प्रकार से आप सी का भी निकाल सकते हैं। ए तो आपसे सिर्फ ए का पूछा गया, तो हमने बता दिया किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको ये मेथड सॉल्व में आया तो आप ज़रूर समझ में आया तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें। एक क्वेश्चन और बता दें किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 700 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन अ सच वे दैट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ए एंड बी, मतलब आपके पास 700 रुपये यानी 700 रुपये हैं, जिसमें ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। कोई मान लीजिए आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं 3 व्यक्ति हैं, ए एंड बी एंड सी। 3 व्यक्ति के पास आपके रुपए जो हैं 700 वो डिवाइड किए हैं कितने रेशियो में, देखिए ए एंड बी का रेशियो है 2:3 एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज़ 4:5। फाइंड द अमाउंट इज ईच रिसीव्ड ए बी सी, मतलब प्रत्येक का हमें बताना है कितना कितना पैसा मिला। तो देखिए आपको सिंपल क्या समझना है कि ए एंड बी का रेशियो कितना है 2:3। इसके बाद आगे पढ़िए बी एंड सी, आपके पास दिया गया बी एंड सी, उनका रेशियो कितना है 4:5। देखिए आपको क्या है, क्वेश्चन जो इंग्लिश में हो तो आपको ईजिली समझना है किस प्रकार से हम मेथड को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पर। देखिए चाहे हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में, आपको सिंपल क्या समझना है कि मेथड को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ए एंड बी रेशियो है 2:3 एंड बी एंड सी का रेशियो, बी एंड सी जो है वो 4:5। तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो आपके पास ये रेशियो आ गए। इसको हम जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 27 8 7 35, यानी आपके पास कितना आया 35। अब देखिए किस प्रकार से हम, मान लीजिए अगर हम ए की मनी निकालेंगे तो टोटल कितना है 35, तो हम लिखेंगे 35। अब देखिए अगर हमारे पास ए है तो ए कितना है 8 और टोटल अमाउंट हमारे पास कितना था 700, तो हम यहाँ लिखेंगे 700। इसको काट देंगे 7 एकम 7 7 पाना 35, इसके 5 दूनी 10 यानी 20, 8 दूनी 16 यानी 160 रुपये। ए को कितने मिले 160 रुपये। और अगर आपको निकालना है बी को, तो बी के लिए कितने लेंगे वैल्यू 12। तो देखिए बी के लिए कितना आएगा, टोटल कितना है 35, टोटल कितना है 35 और बी हमारे पास 12 × 700, तो हम इसको काटेंगे 7 पना 35 यहाँ 100, 5 दूनी 10 20, 12 दूनी 24 यानी 240 रुपये। इसके बाद आराम से आप सी निकाल सकते हैं। देखिए सी के लिए कितना है, टोटल तो है 35 लेकिन सी के लिए हमारे पास कितना है 15, कितना है 15 × टोटल अमाउंट 700। इसको काट देंगे 5 यहाँ आएगा 100 और 5 दिया 15 यानी कितना आएगा सी बराबर 300 रुपये। तो आप समझ गए होंगे ए को कितना मिला 160 रुपये, बी को कितना मिला 240 रुपये, सी को कितना मिला 300 रुपये। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।